नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप सौरभ हत्याकांड की बात सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौरभ हत्याकांड के अलावा भी दो ऐसे हत्याकांड हुए हैं जिसको सुनकर, जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि क्या सचमुच प्यार करने की यही सजा थी। क्योंकि इन तीनों मामलों में बहुत कुछ सिमिलर है। सिमिलर ये है कि दो मामलों में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की गई है। तीनों ही मामले जो हैं, तीनों में लव मैरिज हुआ था। तीसरा मामला जो है वो ऐसा मामला है बेंगलुरु वाला, जहां पर जो पत्नी थी उसने अपनी मां के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और जान ले ली है। तीनों ही घटनाक्रम में तीनों पति की जान चली गई है। आखिर वो क्या सर्कमस्टांसेस रहे, आखिर ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा है। हालांकि देखिए, अभी क्योंकि शुरुआती दौर है, जांच का विषय है, बहुत कुछ अभी चल रहा है अंदर खाने की कैसे क्या हुआ है, लेकिन ये तीनों मामले जो हुए हैं वो हम आपको आज बताने वाले हैं कि आखिरकार तीनों ही जगह पर क्या कुछ हुआ। सबसे पहले बात सौरभ हत्याकांड की करेंगे, उसके बाद औरैया और बेंगलुरु मर्डर को लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन दोनों जगहों पर क्या हुआ। तो चलिए, सबसे पहले बात सौरभ हत्याकांड की कर लेते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ की हत्या जो है उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। जी हाँ, अच्छा, आप देखिए, सौरभ को अगर आप समझिए तो जो ये सौरभ था वो मुस्कान से बहुत प्यार करता था, लेकिन जो फैमिली थी वो शादी करने के लिए अग्री नहीं हुई। तो इसने फैमिली से मतलब कि आप समझिए फैमिली से लड़ाई करके, जो एक होता है ना कि फैमिली वाले नहीं माने तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रहना इसी बंदी के साथ है, इसी तरह के जज्बे के साथ सौरभ ने मुस्कान के साथ शादी कर ली। आप समझिए कि शादी को लंबा वक्त गुजरा, एक बेटी भी हो गई, लेकिन इसी बीच जो सौरभ था उसकी नौकरी कहाँ लग गई? लंदन में। अब वो लंदन चला गया नौकरी के लिए। यहाँ पर जो मुस्कान है, वो जो उसकी पत्नी है सौरभ की, वो रह गई। इस दौरान जो उसकी दोस्ती है वो उसके स्कूल फ्रेंड बताया जा रहा है साहिल, उसके साथ ज़्यादा बढ़ गई। अब जब दो चीज़ें हो गई, अब देखिए क्या होने लगा कि साहिल के साथ इसका जो मेलजोल है वो बड़ा, इनके संबंध बने। इसके अलावा जब सौरभ यहाँ पर नहीं रहता था, मतलब मान लीजिए कि वो, क्योंकि जॉब ऐसी थी कि वो काफ़ी समय तक बाहर रहता था, जितने दिन यहाँ पर सौरभ की गैर मौजूदगी होती थी वो उतने दिन सौरभ की गैर मौजूदगी में साहिल के साथ ही मुस्कान रहती थी कंप्लीटली। अब देखिए, सौरभ जब वापस आया तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें तो बढ़ेंगी, क्योंकि अब जब सौरभ की वापसी हुई तो साहिल को टाइम कम लगने लगा। अब मुस्कान के साथ साहिल को रहना था, अब लड़ाई इस बात पर होने लगी। तो इस बार जब लास्ट छुट्टी में आप समझ लीजिए सौरभ आया बर्थडे को प्लान करके और सरप्राइज़ देने के लिए, तो सरप्राइज़ पार्टी भी हुई, उसके भी वीडियो सामने आए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने समझिए कि मानवता को भी शर्मसार कर दिया और कहीं ना कहीं मतलब ये सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। पार्टी की, डांस की सौरभ के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि जो नींद की गोली होती है ना, कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट्स अभी तक की हैं, देखिए अभी बहुत कुछ अंदर खाने, अभी बहुत कुछ बाहर आना है, अभी बहुत सारी जांच चल रही है, बहुत सारे खुलासे भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नींद की गोली दे दी गई। अब वो नींद की गोली जब दी गई, उसके बाद कई बार जो है वो साहिल की तरफ से किए गए, फिर मुस्कान की तरफ से। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप समझिए कि आप इसे क्या कहेंगे, मतलब मानवता को तार तार करने से भी आगे अगर कोई कदम है तो ये है कि उसे काट कर एक ड्रम लाया गया, बाकायदा खरीद कर उस ड्रम में डाला गया और उसको सीमेंट उस बॉडी पर, समझिए जो बॉडी के पार्ट्स है उस पर डाल दिए गए कि वो जम जाए। मतलब आप क्रूरता की हद सोच लीजिए कि इससे ज़्यादा क्रूर कोई व्यक्ति किसी के साथ और क्या कर सकता है। मतलब एक तो आपने उसको धोखा दिया, दूसरा आपने उसकी जान ली, और तीसरा जान लेने के बाद आपने उसकी लाश के साथ क्या बर्बर तरीका अख्तियार किया, वो सोचकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मतलब जब पुलिस की टीम पहुंची यहाँ पर, क्योंकि हुआ क्या, अच्छा देखिए इसके बाद हुआ क्या, ये दोनों जो साहिल और मुस्कान है वो तो घूमने चले गए। मतलब उनको कोई इस बात की परवाह नहीं थी, कोई मतलब कहते हैं ना आपके अफसोस, कोई अफसोस नहीं था कि इसलिए सब कुछ हुआ है, और कोई डर भी नहीं था। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि कोई डर भी नहीं था। अगर डर होता तो शायद मतलब ये कुछ इतना कुछ करके ये ऐसे गायब नहीं हो जाती। इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, ड्रम में उस शव को दफना दिया और उसके बाद ये घूमने के लिए चले गए शिमला, मनाली और भी कई जगहों पर। अच्छा, दिमाग देखिए, जो शैतानी दिमाग होता है, मुस्कान ने क्या किया कि जो साहिल का फ़ोन अपने पास रख लिया ताकि एक एक अपडेट जो है वो किसी को शक ना हो। मतलब सबके वो मैसेजेस के रिप्लाई करती रही, बातचीत करती
करती रही। हुआ क्या कि इस दौरान इसके पैसे हो गए ख़त्म। अब इसने अपनी माँ को, अब तक जो पूरी रिपोर्ट सामने आई, इसने माँ को फ़ोन किया, उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, तब इसने सारी बातें हड़बड़ा कर कह दी। और उसके बाद इसकी माँ ने, जो मुस्कान की माँ है, उसने पुलिस को फ़ोन किया। और उसके बाद तो खैर जो सौरभ का भाई था उसने भी आकर जब जाँच की तो ये जो है दूसरे लड़के मतलब साहिल के साथ पाई गई। तो ऐसे में सवाल कई सारे उठने लगे कि आखिरकार सौरभ है कहाँ। तब जाकर ये पूरी परत दर परत घटना बढ़ी खुली। लेकिन इस घटना में देखिए भी बहुत कुछ जांच में है। जांच में ये है कि क्या नौकरी करता था सौरभ, आखिरकार जो माँ हैं उन्होंने भी कई सारे बयान दिए, पैसे अकाउंट में उनकी माँ के भी ट्रांसफ़र किए गए हैं, वो क्यों किए गए सौरभ की तरफ से, ये बहुत सारी जांच का विषय है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सौरभ की गलती क्या थी। क्या सौरभ की गलती एक बंदी से प्यार करके उससे शादी कर लेने से परिवार बसाने की थी, या गलती ये थी कि उसकी नौकरी लंदन में थी और वो बाहर रहता था, दूर रहता था। सवाल ये कि क्या उसने विश्वास करके गलती की और अपनी जान को इस तरह से ख़त्म जो है उसकी जान को लिया इन्होंने। एनीवेज चलिए, ये पूरा घटनाक्रम तो देखिए कई सारे सवालों के घेरे में है और लगातार अब इस पर जांच भी हो रही है, लगातार अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। अच्छा, अब जो दूसरा घटनाक्रम है वो आप समझ लीजिए, जो औरैया की कहानी है। अच्छा, ये क्या हुआ है कि जो औरैया में प्रगति नाम की लड़की है, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 15 दिन बाद पति दिलीप की हत्या करवा दी है। देखिए इसमें भी वही है, मतलब प्यार है, इश्क है, लेकिन क्योंकि शादी नहीं हुई तो उसके बाद पहले तो शादी कर ली घर वालों की मर्जी से इन्होंने, क्योंकि घर वालों का दबाव था, घर वाले मान नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जो प्यार की कसक थी वो रह रही थी कहीं, तो मिलकर इन्होंने सोचा कि पति की हत्या करवा देते हैं, पति की हत्या कर देते हैं और उसके बाद बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, अब हुआ क्या सुनिए। जो जानकारी सामने आई है, ये जो लड़की है प्रगति, जो इस पूरे केस में जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया अपने प्रेमी के साथ मिलके, प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी 2019 में दिलीप के बड़े भाई संजय के साथ हो चुकी थी। मतलब जो दिलीप का बड़ा भाई था उसके साथ हो चुकी थी, इसलिए ये चिर परिचित थे। ठीक है, प्रगति और दिलीप एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन इस रिश्ते में एक अनकही जो सच्चाई है ना वो छुपी हुई थी, क्योंकि प्रगति पहले से ही किसी अनुराग यादव से प्यार करती थी जो इसी गांव का था। अब इस रिश्ते की भनक परिवार को लगी तो परिवार ने आनन फानन में जो है सोचा कि चलो सबसे पहले बिन्नी की शादी करा देते हैं। 5 मार्च 2025 को दोनों ने 7 फेरे लिए, जो प्रगति है उसने और साथ ही साथ दिलीप ने। मतलब परिवार के खिलाफ नहीं गई है ये, अभी तक ये परिवार के साथ है कि ठीक है परिवार ने कहा है तो मुझे तो शादी करनी पड़ेगी, इसने शादी कर ली। अब देखिए क्या हुआ कि 5 मार्च को शादी की, लेकिन प्रगति के इरादे नहीं बदले। शादी के बाद अनुराग के लिए जो प्यार था वो जिंदा था इसका। अब अनुराग के साथ मिलकर इसने योजना बनाई कि दिलीप को कैसे हटाना है। अब दिलीप हत्याकांड का खुलासा करते हुए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये बताया कि 19 मार्च 2025 को औरैया जिले के सहार थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक गेहूं के खेत में एक लाश जो एक व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, वहां पर जांच होती है और उसके बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 22 मार्च को इस युवक ने दम तोड़ दिया और इसकी पहचान दिलीप यादव के रूप में हुई। और अब जब पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया तब पूरा मामला जो है वो खुला है। अब देखिए हुआ क्या कि कुछ लोगों को देखा गया, जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें, कि दिलीप को बाइक पर बिठाकर ले जा रहे थे। इस सुराग को पकड़कर पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया और फिर पता चला कि रामजी नगर से धर दबोचा और इस पूरे मामले में जो अनुराग यादव है प्रेमी, उसने इस पूरे घटनाक्रम को रचा। आप देखिए प्रगति ने क्या किया कि 1 लाख रुपए दे दिया अनुराग यादव को कि भाई अब इसे, क्योंकि दिलीप को हटाना है अपने रास्ते से, तो अब पैसे लो और इंतजाम करो, मतलब कि किसी को ढूंढो जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे। तो अनुराग यादव ने 1 लाख रुपए जो है वो मुख्य हत्यारे रामजी नागर जो पुलिस की जद में उसको दिया। उसने पूरा काम खत्म किया और डील ये हुई थी कि पहले 1 लाख, काम के बाद 1 लाख, मतलब 2 लाख में। आप समझिए कि अब इसमें दिलीप की क्या गलती थी। ये गलती थी कि उसने परिवार के बात को रखते हुए उसने शादी कर ली और उसको कभी भी ऐसा लगा नहीं कि ये लड़की इसके साथ ये कदम उठाएगी। प्रगति, क्या अगर आपको यही करना था तो देखिए सवाल ये उठ जाता है कि आप उसी वक्त फिर जंग छेड़ देते कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी, किसी की जान ले लेना इस तरीके से किसी के साथ मिलकर, ये अपने आप में देखिए समाज में कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर सामने आती है कि लगता है कि सचमुच जो समाज है ये बहुत ही दूसरी तरफ जा रहा है। अब देखिए एक और जो कहानी है, तीसरी और आखिरी जिसका जिक्र अब होगा, बेंगलुरु के लोकनाथ सिंह हत्याकांड की कहानी है ये। 37 साल का ये व्यक्ति, जी हाँ 37 साल का रियल एस्टेट एजेंट था, पत्नी ने हत्या करा दी। 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी है और सह आरोपी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था, सास, मतलब जो लड़की है उसकी माँ है। अब देखिए ये लड़की जो है पूरी जो यशविनी,
19 साल की सिर्फ ये लड़की थी। और आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि यशस्विनी ने कुछ महीने पहले अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ लोकनाथ से शादी की। जब शादी हो गई और यहाँ पर जब आ गई वो, तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि इसके पति के संबंध जो है कई लोगों से हैं। मतलब कि जो ये लोकनाथ है उसके संबंध कई लोगों से हैं और ये जो है कैरेक्टर का ठीक नहीं है, ये यशस्विनी को लगा। अब यशस्विनी ने क्या किया कि वो अपने घर आ गई, इसने तमाम बातें अपने घर वालों को बताई। अब जब घर वालों को बताई तो फिर जो घर वाले हैं वो भी आग बबूला हुए। हालांकि लोकनाथ जो अब तक का पूरा सिनेरियो है जो यशस्विनी ने बताया है और जो बाकी जांच खुलासे हुए हैं, जो लोकनाथ है उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसने लगातार जो है इसको फ़ोन किया, इसको धमकियां दी लड़की को, यशस्विनी को, कि तुम अपने मायके से वापस आ जाओ, क्योंकि ये तो मायके चली गई थी नाराज़ होकर कि भाई मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जो इतने लड़कियों के साथ इसके संबंध है और ये बिल्कुल कैरेक्टर का सही लड़का नहीं है। तो जब ये घर गई तो नाराज़गी जो है वो सामने आई और कहीं ना कहीं अब इसके बाद जो यशस्विनी है उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया और उसकी माँ और इसने दोनों ने मिलकर इसको लोकनाथ को ख़त्म करने का प्लान बनाया। जी हाँ, आपको बता दें कि चाकू माँ ने पहले नींद की जो गोली है वो उसके पति ने दी और उसके बाद उसकी माँ ने चाकू से हमले किए और हमले करते करते तब तक हमला किया गया जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। और फिर लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की कड़ाई से पूछताछ हुए, सब कुछ एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन इन तीनों कहानियों में देखिए कुछ चीज़ तो बहुत सिमिलर है। सिमिलर ये है कि आप भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं सामने वाले से, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि सामने वाले के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल ये तीनों घटना जो है वो कई सारे सवाल समाज में किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर भी छोड़ रहा है। बहरहाल चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।